क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखें, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दें कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। पिछले कई दशकों से हम में से कई लोगों से कहा गया है कि हमारी परंपरा फिसलन भरे रास्ते से नीचे फिसल रही है, या शायद कहिए चोटी से बिल्कुल नीचे गिरने पर है। हमारे दिनों में तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे संसार में उथल पुथल मची है और अधर्म बड़ा है, और हमारी परीक्षा होती है कि क्रोध और व्याकुलता में उत्तर दे या दयनीय बनकर इसे समझने के लिए मुश्किल का सामना करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं कि इसे ऐसे थामे रहें। लेकिन परमेश्वर हमें किसी महान बात के लिए बुलाते हैं। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया, और आज के संदेश में जिसका शीर्षक है अधर्म के संसार में दयालु हो, हम यीशु के निर्देशों को देखेंगे, परंपराओं के बारे में जो उसने चेलों को बताए थे। हम ढूंढ निकालेंगे कि कैसे इस ठंडे और अजीब संसार में हम प्रेम की मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की आग लेकर बढ़ेंगे। इस तरह का महान प्रेम तो संभव है और यही सब कुछ बदल देता है। तो कृपया मेरे साथ में जुड़िए, जैसे एक साथ हम अध्ययन करते हैं आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं, अधर्म के संसार में दयालु हो। जकी अनवारी तो 17 साल के थे। वो सुंदर थे, एथलेटिक थे, उभरने वाले सितारे थे। अफगानिस्तान नेशनल सॉकर टीम में वो हर दिन प्रैक्टिस में कई घंटे बिताते थे और अपने पसंदीदा अर्जेंटीना के खिलाड़ी लायनो मेसी का अनुकरण करते। इतना ही काफ़ी नहीं था, उनके बड़े भाई ने कहा। उसने केवल इसी के बारे में बात की और यही किया। उसका जन्म सितंबर 11 को हुआ। उसे तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की बुरी दशा पता नहीं थी और पहले के अफगानिस्तान के युद्ध की बातें पता नहीं थी। उसकी परवरिश हुई काबुल में, वहाँ पर शांति और संपन्नता बनी रही। वहाँ रहने वाले अमेरिकन फोर्स के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा की अगस्त 2021 में कि वो अफगानिस्तान से अपने ट्रुप्स को वापस लाएंगे, जकी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने खबरों में सुना कि तालिबान काबुल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अफगान की आत्मरक्षा गिर गई, वो अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए डर गया। पर सबसे बढ़कर जिसे खोया उसका दुख था कि वो सॉकर स्टार नहीं बन पाएगा। तालिबान ने बहुत से खेल बंद कर दिए और जवानों को खेल के लिए बुलाने के बजाय उन्होंने उन पर जबरदस्ती की कि वो धार्मिक बातों का पालन करें और पूरे नियंत्रण में बने रहें। फिर 16 अगस्त को जक्के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गए अपने बड़े भाई और रिश्तेदार के साथ में, जो अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते थे, ताकि अफगानिस्तान से सुरक्षित रूप में बाहर निकलने में मदद हो। पहले से इस शहर में एक सुसाइड बॉम्बिंग हो चुकी थी। लोग वहां पर बहुत ही डर गए थे। तालिबान की सेना शहर के पास ही उन्हें घेरने पर आ गई थी। वहां की सरकार जिन्हें मदद की गई थी वो तो उनके गिरने के बारे में चिन्ह दिखा रहे थे। जकी की योजना थी कि वो कार की देखभाल करें, जबकि उसके बड़े भाई वहां पर बातचीत कर रहे हैं। पर जकी खुद को रोक नहीं पाया, वो दीवार कूदकर एयरपोर्ट में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे तैसे वो टारमैक के पास आया, जैसे यूएस एयरफोर्स C-17 टेक ऑफ करने के लिए वहां पर तैयार था। वो हवाई जहाज की ओर दौड़ा और हवाई जहाज के साथ साथ दौड़ता गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो चक्कों के नीचे गिर गया। उसके आखिरी शब्द यही थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अमेरिका जा रहा हूं। पर वो पहुंच नहीं पाया, वो उस एक्सीडेंट में मर गया। तो इस तरह की कहानी सुनने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठता है, हम हैरान नहीं होते क्योंकि हमने इसे टीवी पर देखा और सुना है। क्यों कोई हवाई जहाज के टेक ऑफ के समय उसके बाजू में दौड़ता जाएगा?
कोई ऐसा क्यों करेगा? बस एक ही कारण है कि वो तो बहुत ही व्याकुल हैं। जैसे कि आतंकवाद और अधर्म बढ़ रहा है, हिंसा, गड़बड़ी और क्रूरता भी। ये सारे शब्द तो ऐसे हैं जो आज के हमारे संसार का विवरण देते हैं। हम इसे अक्सर देखते हैं कि असफल हो रहे हैं यमन, सोमालिया और सीरिया, और हाँ, अफगानिस्तान भी। जहाँ कानून व्यवस्था खत्म हो गई, उसकी जगह क्रूर लोग आ गए। वो केवल नफरत और आतंक ही फैला रहे हैं। हमें इनके इस बुरे जीवन के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। वो तो हमारी जैसे शांत जगह पर नहीं रहते हैं। देखिए, बहुत से लोग जो पश्चिमी और बड़े देशों में रहते हैं, हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम ऐसे अगुवे चुनते हैं जो कानून व्यवस्था मानने वाले हैं। हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसमें लाखों ऐसे अच्छे और भले लोग हैं। लेकिन कुछ बदल रहा है। पश्चिमी देशों में मीडिया के द्वारा पुलिस व्यवस्था इतनी नीचे गिरा दी गई कि उनका काम करना मुश्किल हो गया है। राजनेता नियंत्रण करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, बजट और प्रोसिक्यूटर ऐसे लोगों को आज़ाद करते हैं जो अगले दिन बंदी बनाए जाते हैं। खुली सीमाओं के कारण मानव तस्करी पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण मानव तस्करी और खतरनाक ड्रग्स आ रहे हैं। पश्चिमी देश तो इतने विभाजित हो गए हैं कि हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। किस समय हमारे पड़ोस में और हमारी सड़कों पर हिंसा बढ़ती चली जाएगी। हमारे साथ क्या हो रहा है? इसका उत्तर वही है जो यीशु ने कहा था कि होगा। अपने चेलों से बात करते समय उनके शब्दों को ध्यान से सुनिए। मत्ती 24 के वचन 12 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बस आप खबरों को देखिए, हर एक दिन में खबरों में कुछ न कुछ तो होता है अधर्म के बारे में। लोग तो कानून व्यवस्था नहीं मान रहे हैं। अभी लोग अपने अपराध के लिए दाम देना भी नहीं चाहते हैं। बहुत ही भयानक बातें होती जा रही हैं। आप कहेंगे, पास्टर जर्मया, ये बात तो हमेशा रही है। हाँ, सच है। निश्चय ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जो कानून व्यवस्था मानते आए हैं, और जो कानून तोड़ रहे हैं उनको वो पकड़कर दंड देते भी हैं। कुछ देशों में कानून का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, और लोग तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आज़ाद हो गए कि जो मर्जी आए वो करें बिना दंड के। यीशु ने कहा कि मेरे आगमन के पहले के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो चलिए कुछ समय के लिए अधर्म का संसार जो है उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको जच्चा की सी पीड़ा याद है तो ये तो शुरू होती है, फिर और बढ़ती जाती है, और ये बार बार होती है। बिल्कुल इस तरह से ये होता है। अधर्म शुरू होता है, फिर अधर्म और बढ़ता है और बढ़ता है, और आगे इसकी तीव्रता और बढ़ती चली जाती है। तो आप खुद से पूछिए कि हमारे संसार में क्या चल रहा है। हमारे संसार में क्या हो रहा है जहाँ पर पाप हर जगह पर फैलते जा रहा है, और हमारे पास उसके लिए कोई उत्तर नहीं, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्षमा है। हम उसे घटा नहीं सकते हैं हमारी योजना और पॉलिसी के द्वारा। अगर हम यहाँ पर उसे दबाएं तो वो वहाँ से उभरता है। क्योंकि मुद्दा ये नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, पर सच में मुद्दा ये है वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम टूट चुके हैं और हम पापमय हैं, और परमेश्वर की क्षमा के बिना कि हमें फिर से परिपूर्ण बनाए, हम तो ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में बयान नहीं कर सकते। यीशु ये जानते थे। मत्ती 24:12 में फिर से देखिए, उसने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और बाइबल कहती कि दुष्टता बढ़ जाएगी। जब यीशु कह रहे थे तो उसका अर्थ कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्था से बहुत बढ़कर था। उसके शब्द तो मानव इतिहास के उस समय के बारे में हैं जहाँ पर पूरी गड़बड़ी थी, क्रम नहीं था। जैसे कि अंधकार का युग, उदाहरण के लिए जैसे 20वीं सदी के पहले आधे भाग में खून खराबा था। जैसे कि आज मैंने शुरू में बताया, आतंक बढ़ेगा और भय छा जाएगा। लेकिन यीशु ने जिस अधर्म के बारे में बताया अंतिम समय के संसार में, ये तो उन सारी बातों से बहुत ही बुरा होगा जिसको हमने अब तक पहले देखा है। अगर आप ध्यान से देखें कि आज क्या हो रहा है, और ये केवल सोमालिया में नहीं हो रहा है और अफगानिस्तान में, देखिए पश्चिमी देशों में क्या हो रहा है। इस तरह से अधर्म तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और इसलिए आज के संसार को हमें अपने जीवन में देखना होगा, और वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर ज़मीन पर हम अपने डंडा गाड़ दें और कहें कि यही सच्चाई और हम इससे कभी नहीं हटेंगे। यीशु ने कहा, मेरे आगमन का समय जब करीब आ जाएगा तो ये सब कुछ इस तरह से होगा। लोग भले को बुरा और बुरे को भला कहेंगे, और वो अपनी शर्मिंदगी में आनंद मनाएंगे।
पूरा समाज तो अंतिम समय के संसार की ओर आगे बढ़ रहा है और हम क्लेशकाल की लहरें तो हमारी परंपरा में इस तरह आते हुए देख रहे हैं। हमें पहले से भी ज्यादा बाइबल के स्थान को पूरी तरह से बताना होगा, नैतिक मूल्यों को निश्चित करना होगा और सही और गलत को मिलाना नहीं होगा। और देखिए, पहले से भी बढ़कर हमारे संसार में ये पागलपन इतना बढ़ते जा रहा है और ये तो कोई राजनीतिक या फिर फौज की समस्या नहीं है, ये तो आत्मिक समस्या है। हमारा संसार मसीह से जितना दूर चला जाएगा, यह उतना ज्यादा क्रूरता और गड़बड़ी और दुष्टता में बढ़ेगा। और यीशु ने कहा, ये बढ़ता जाएगा। आपने परमेश्वर को स्कूल से बाहर रखा, प्रार्थना को स्कूल से बाहर रखा और सोच रहे स्कूल में गोलियां क्यों चल रही है। जहां भी आप परमेश्वर को दूर करेंगे, जहां भी आप यीशु को दूर करेंगे, जहां भी आप उसे बाहर निकाल देंगे, तो आप एक खाली जगह बना देंगे और वो खाली जगह हमेशा भरी जाएगी, भलाई से नहीं पर बुराई से। और यीशु ने कहा कि बस यही तो होगा। वो इसलिए नहीं बता रहे कि वो चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन वो जानते हैं कि यही होने वाला है। और बाइबल कहती है कि जब अधर्म बढ़ता जाएगा तो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये तो दिलचस्प बात है। दुष्टता के बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस वचन के लिए NIV वर्जन कुछ इस तरह से कहता है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ये शब्द तो अनुवाद है एक ग्रीक शब्द का, साइको का, PSYCHO। और इसी शब्द से हमें शब्द मिलता है साइकी और साइकोलॉजी। मैं चाहता हूं ध्यान दीजिए, मत्ती 24:12 में यहां यह शब्द उपयोग किया गया जिसका अर्थ है फूंक मार कर दूर कर देना। हाँ, सोचिए, आपकी कॉफी पीने से भी बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप क्या करते हैं? आप फूंक मारते हैं। आप ऊपर से फूंक मारते हैं ताकि तरल पदार्थ ऊपर से थोड़ा ठंडा हो। मत्ती इसी शब्द का उपयोग करता है। जैसे कि अधर्म की हवाएं हमारे संसार में बहती जाएगी, यह हमारे प्रेम को ठंडा कर देगी और संसार ठंडी जगह हो जाएगा। यह वही तो हो रहा है। अगर आपको और सबूत चाहिए तो हमारे आसपास के लोगों में अकेलेपन और खोने की बात को देखिए। हाल ही के अध्ययन में पता चला है कि पश्चिमी संसार के 36% लोग गंभीर अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं और इसमें से 61% तो जवान लोग हैं। हमारे 61% नौजवान तो अकेले हैं। देखिए, बीमारियां कैसे फैलती जा रही हैं। हाल ही के दशक में बुरी लत, चिंता, निराशा, आत्महत्या और ऐसी बातें पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है और पूरे संसार में भी। मेडिकल जर्नल BMJ ने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की बात को देखा 2009 से लेकर 2018 के समय में, और उन्होंने इसमें 68% वृद्धि देखी। ये तो व्याकुलता की बीमारियां हैं। ये तो खास करके उस समय में बढ़ी हैं। ये तो कोविड के पहले की बात है और कोविड ने उसे और बढ़ाया है। और यही तो यीशु हमें यहाँ पर बता रहे हैं, संसार ऐसे होगा। और हम जानते वो सच्चाई बता रहे थे क्योंकि हम इस संसार में जी रहे हैं। शायद आज मैंने कुछ सीमाओं को पार किया है ताकि आपका ध्यान आकर्षित करूं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मैं सत्य बता रहा हूं। यही होने वाला है और मैंने इसे आपको बहुत ही सरल रूप में बता दिया है। तो अभी जो बताने वाला हूं वो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो लोग अधर्म और कानून व्यवस्था नहीं मानते उनके साथ हम क्या करें? सबसे पहले कहूंगा कि आप वैसे न बने। कानून व्यवस्था और प्रेम के बिना न रहे, ये अच्छी शुरुआत है। संसार को परमेश्वर से दूर जाते हुए देखना बहुत मुश्किल है। मानवता कानून व्यवस्था और प्रेम को मानने से दूर जा रही है, पीड़ादायी है। हमें तब दुख होता है जब फोर्सेस ऐसे इंस्टीट्यूशन और परंपरा को तोड़ते हैं जिन्हें हमने कई समय से संभाल रखा। हमारी परंपरा पर अंधकार ऐसे छा रहा है जैसे कि मानो रात हो गई है। लेकिन हम सामर्थहीन नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। कहता है, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आपको इस वचन को याद कर लेना चाहिए। इसे आप फिर से सुनिए। हम तो इस टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हैं, पर सुनिए पौलुस ने फिलिपियों को क्या लिखा। उसने कहा, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यानी इस पीढ़ी में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। एक तरीके से हम बड़ा फर्क लेकर आ सकते हैं कि हम हमारी क्रांति लाने वाली विचारधारा को लाए, जो कि दयालु होना है, जो कई तरीके से अधर्म के लिए एंटीडोट जैसी है। हमारे पास सीमित योग्यता है कि अपने समाज में टेढ़े और हटीले लोगों पर नियंत्रण करें, लेकिन हम उसे कैसे उत्तर देते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको याद है मैंने सीरीज के शुरू में कहा था,
कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु परिस्थितियों को बदल दीजिए ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं। और प्रभु कहते हैं, नहीं, मैं परिस्थितियों का उपयोग करूंगा ताकि तुम्हें बेहतर बनाऊं। मैं सोचता हूं यह अभी हमारे साथ हो रहा है। जैसे संसार में मैं इन चीज़ों को होते हुए देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप भी देख रहे हैं। मुझे इसके बारे में उतना क्रोध नहीं है, पर यह कहता हूं, प्रभु इसके बीच में मुझे जो व्यक्ति होना चाहिए वो मैं कैसे हो सकता हूं। सब लोग आशा ढूंढ रहे हैं और हमारे पास मसीह की आशा है। हमें अपने दीपकों को ऊंचा उठाना और तेजोमय हो जाना है। हम इस अंधकार के संसार में हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ हैं। परमेश्वर चाहे तो हमें किसी भी पीढ़ी में रख सकते थे, लेकिन उसने हमें इस पीढ़ी में रखा है। और इस पीढ़ी में जबकि सब कुछ इतना बिगड़ते जा रहा है और हम जगत की ज्योति हैं। यीशु जगत की ज्योति है, लेकिन स्वर्ग में जाने के पहले उसने हमसे कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो। तो इसके पहले कि हम उसकी दया प्रकट करें, हम परमेश्वर की दया को स्वीकार करें, तो मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं कि आपने अपने लिए परमेश्वर की दया को स्वीकार किया है? परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी संतानों से प्रेम करता हूं, मैं उन्हें कैसे बताऊं? मैं जानता हूं मैं क्या करूंगा। मैं उनके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा कि वो उनके लिए मर जाए, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि मेरे प्रेम की गहराई कितनी है। मैं जानता हूं बहुत से लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो जीवन में परेशान है और मनुष्य का जो प्रेम आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिला। मेरी पीढ़ी में बहुत से बच्चे तो अपने माता पिता के बिना ही बढ़े। वो कहते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। शायद वो इसे कभी नहीं कह पाए और ऐसा कहना पसंद भी नहीं किया। अगर आपने माता पिता से प्रेम नहीं पाया है, विशेष करके परिवार में जो पिता है वो आपके स्वर्गीय पिता को दर्शाने वाले हैं। अगर मेरे पृथ्वी के पिता मुझसे प्रेम नहीं दिखाते तो कैसे जानूं स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करते हैं? और ये विचार बार बार आते हैं। आप सबको बताऊं, परमेश्वर आपसे आपकी कल्पना से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई मुझसे प्रेम करता है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? मैं बाइबल के आधार पर आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हमेशा करते आए और हमेशा करते रहेंगे। वो तो केवल प्रेम ही हैं और वो प्रेम आपके लिए उपलब्ध है। इसके पहले कि आप अपना प्रेम उससे दर्शाएं परमेश्वर की ओर से, तो आपको स्वीकार करना होगा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपके पास जो नहीं है वो दूसरों को नहीं दे सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रेम को समझना तो उसके साथ समय बिताने से और गहरा होते जाता है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आपके जीवन में ऐसे पल आए हैं जब आप बाइबल पढ़ रहे थे या आराधना का गीत सुन रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे और बस आप आगे बढ़कर प्रभु को छू सकते थे। ऐसे लगता था मानो वो वहीं पर है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या परमेश्वर किसी समय हमारे करीब रह सकते हैं? पहले से बढ़कर नहीं। वो सर्वव्यापी हैं। आप उसका प्रेम महसूस करते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है जो कि पहले से जो बात है उसके लिए हमें और सचेत बना देती है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी कल्पना से भी बढ़कर प्रेम करता है। शायद आप इसे न जाने, लेकिन जब आप दबाव में से होकर जाते हैं, अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन में हैं, तो जानते पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण करता है। जिन बातों का आप अनुभव करते हैं या आपको जो पहले से सत्य है उनके लिए सचेत करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये बात सच है। इसलिए आप परमेश्वर की दया को स्वीकार किया, इसलिए आप परमेश्वर की दया प्रकट करें। अब आप ये दया दूसरों पर दिखा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं तो उसे प्रकट करना स्वाभाविक होता है। कई तरीके से दया तो परमेश्वर का प्रेम क्रिया के द्वारा प्रकट किया गया है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि परमेश्वर ने हमें बाइबल में आज्ञा दी है कि पूरे संसार से प्रेम रखना है। जैसे कि प्यासे व्यक्ति को एक गिलास ठंडा पानी देना यीशु के नाम में। बेयर क्रीक कम्युनिटी चर्च, लोडाई, कैलिफोर्निया के अगुवे, उन्होंने ये काम लिया कि परमेश्वर की दया को प्रकट करते जाएं। उन्होंने बोझ महसूस किया कि संसार के गरीब क्षेत्रों में सुरक्षित पानी पहुंचाए। प्रोजेक्ट तो चर्च के बजट में नहीं था, तो सभा के बहुत से जो परिवार थे वो तो पहले से ही आर्थिक दबाव में थे। तो किसने इस चुनौती को लिया? बच्चों की सेवकाई ने इसे पूरा किया। कैलिफोर्निया में रिसाइकलिंग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और बच्चे अपने साथ बॉटल्स और कैंस कलीसिया में लेकर आने लगे और सभा के दूसरे लोग भी इसी तरह से करने लगे। आपको विश्वास नहीं होगा, अब तक उन्होंने 10 लाख मिलियन डॉलर जमा किए हैं संसार में क्लीन वाटर प्रोजेक्ट के लिए। माइकल मेंटल इस अद्भुत खबर को इस तरह से बताते हुए कहते हैं, यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, बेयर क्रीक के बच्चों ने कचरे को पानी में बदला। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं।
मैं बता रहा हूं कि हम परमेश्वर के प्रेम के स्रोत हो जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है कि परमेश्वर से प्रेम पाए और उसे जमा करके रखें। हम कोई डैम नहीं है, हम स्रोत हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और चाहते हैं कि हमारे द्वारा संसार से प्रेम रखें। वो चाहते हैं कि उसका प्रेम हमारे पास आए और हम उसके हाथ और पैर हो जाएं, उसकी आंखें और उसकी बाहें हमारे आसपास के लोगों के लिए। भजन 82:3 कहता है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। नीति वचन 24:21 कहता है, जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। यीशु ने कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिनके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। याकूब कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। और प्रेरित यूहन्ना कहता है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना मतलब इन आज्ञाओं को छोटी छोटी बातों में पूरा करना है। जो काम होना चाहिए उन सारे कामों को करना है। इसे समझने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जहां भी जाए, चाहे अड़ोस पड़ोस में या अपने मित्रों के पास, अगर आप कहें, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए कि मैं देख सकूं लोगों की ज़रूरतों को, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, वो आपको दिखाएंगे और उन लोगों की मदद करने में वो आपकी अगुवाई करेंगे। सच्चाई तो ये है कि इतने साल में हमने खुद को ट्रेन कर दिया है कि आसपास की ज़रूरतों के लिए खुद को अंधा बना लें, कि बस अपने ही छोटे संसार में जिए और अपने घर में जाकर केवल छिप जाए, और ये न देखें कि आज हमारे संसार में पहले से बढ़कर क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राह देख रहे हैं कि कोई आकर उनके साथ कुछ बांटे। लोगों को परवाह नहीं कि हम कितना जानते हैं, जब तक कि हम उनकी परवाह न करें। जब उनकी शारीरिक ज़रूरतों में उनकी मदद करेंगे तो वो आपकी सुनेंगे, जब आप उनकी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहेंगे। परमेश्वर का प्रेम तो केवल अच्छे विचार या कामना नहीं, लेकिन ये क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है कि हम सच में दयालु हो जाएं, अपने प्रतिदिन के काम और शब्दों के द्वारा उसके प्रेम को प्रकट करें। हम इसमें डट कर रहें और शैतान के लिए मुश्किल हो जाए कि वो इसे फूंक कर उड़ा दे या ठंडा करें। परमेश्वर जो चाहते हैं हम वो काम करते चले जाएं। मैं इसी आत्मा की सलाह दूंगा जो परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने उसके प्रेम को स्वीकार किया। तो हमें ऐसे आरामदेह बैठे नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कहना है कि वो ये संसार तो नरक में जा रहा है और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चलो मुझे खाना परसो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाजे पर ताला लगाओ, मैं तो बस भीतर ही रहूँगा। बाइबल कहती है ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अच्छा महसूस करें, लेकिन बस इसलिए हो रहा है कि हम बेहतर व्यक्ति बन जाएं। मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर मेरे दिल में जिज्ञासा है कि मैं बेहतर व्यक्ति होना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए बेहतर होना चाहता हूँ, उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो परमेश्वर की दया को अपने हृदय में स्वीकार करें, उसकी दया प्रकट करें, परमेश्वर की दया दर्शाएं। अधर्म के इस संसार में हम किस तरह से दया प्रकट कर सकते हैं और कोई दूसरा हल नहीं है, केवल दयालु व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएं। एक अनुग्रहकारी व्यक्ति, एक प्रेमी व्यक्ति। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को इस हद तक दिखाते चले जाएं कि संसार कहने पाए, क्या तुम उन्हें जानते हो, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, मैं अपने जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं। ओ क्या तुम उन्हें जानती हो? मतलब तुम अगर उनके पास में जाओ और बताओ आपके जीवन में कुछ कमी है, तो निश्चित तुम्हारे मदद के लिए तुम्हारे घर में आ जाएगी। मतलब वो सबसे प्रेमी और सबसे दयालु व्यक्ति है। कि आप सब अपने हृदय में नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से जाने जाएं? मतलब कुछ भी हो, लोग तो आपके बारे में कहेंगे, तो क्यों ना अच्छा हो कि आप इस तरह से सोचें कि वो क्या कहें, यानी आपके बारे में अच्छी तरह से कहें। ठीक है, उन्हें बोलने के लिए कुछ अच्छी बातें दीजिए। यीशु ने एक और तस्वीर दी है कि उसके प्रेम को दर्शाने का मतलब क्या है। मैं यहाँ पर उपयोग करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ आप एक कल्पना कर लें। मैं यहाँ पर ये समय लेकर आपको मानसिक रूप में पहुँचाना चाहता हूँ यीशु के उस प्राचीन संसार में। कहिए कि शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है, जो थोड़ी बहुत ज्योति आकाश में है वो भी कम होती जा रही है। आप सूरज की गर्मी में 10 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलते आए हैं, पर आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर आप थक चुके हैं और बहुत भूख लगी है। और आप कुछ दूरी पर चमकने वाली लाइट देखते हैं और कुछ मिनट चलने के बाद में आप पाते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा शहर है जो पहाड़ की बगल के सड़क पर बनाया गया है। जो ज्योति आपने देखी वो वायर और बल्ब की नहीं है, पर वहाँ पर खाना पक रहा है और तेल के दीपक वहाँ पर दरवाजे पर लटके हैं। उस शहर में लोग हैं और आपके पैर धोने के लिए पानी है और आराम करने के लिए बिस्तर है, जैसे आप रात का खाना खाते हैं।
क्या आप ऐसे पल में इससे भी बढ़कर कुछ कल्पना कर सकते हैं जो उससे बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हो सकता है? क्या तरोताज़ा होने के लिए और स्वागत करने के लिए इससे बढ़कर कोई तस्वीर दी गई है? यीशु इसी तस्वीर का उपयोग करते हैं कि बताए कि कैसे उसकी कलीसिया इस अंधकार के संसार में सुसमाचार की ज्योति फैलाते जाए। मत्ती 5 में उसने यही तो कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। यहाँ ये सरल सिद्धांत है, ज्योति तो अंधकार में सबसे ज्यादा तेजों में चमकती है। रात जितनी गहरी हो उतनी ज्यादा ज्योति होती है। जबकि संसार अधर्म से जम चुका है, प्रेम की कमी से भी, तो हमारे पास में मौका है कि उस आत्मिक गर्माहट को दिखाएं जो सुसमाचार से आती है। ये समाज की गर्माहट है, दया की गर्माहट है, ये संगति की गर्माहट है, अपने सृष्टिकर्ता के साथ की नज़दीकी की है। हमारे संसार में जो रहा है उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। काश ऐसा हो सकता, लेकिन नहीं होगा। हमारे देश में जो अधर्म है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा मुझ पर अधिकार है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मैं उपयोग कर सकता हूं मेरे आसपास की इन सारी गलत बातों का कि परमेश्वर से कहूं कि वो मुझे सही बना दें, कि मुझे ऐसा व्यक्ति बना दे जिसके बारे में लोग कहेंगे ये दयालु है, ये अनुग्रहकारी है, ये परवाह करते हैं, इस व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ तो अलग है। बाइबल कहती जब हम कलीसिया के रूप में इसे करते हैं तो हम पहाड़ पर बसे नगर के जैसे हो जाते हैं। हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया है। जब वो हमारे सामने कुछ काम रखते हैं तो हमें उसके अनुसार करना है। हमें अपने पूरे दिल से उसे करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है अंधकार के संसार में कि ज्योति हो जाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अपने जीवन में ज्योति देखते हैं? यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए देते हैं। वो आकर हम में वास करना चाहते हैं और वो अंधकार दूर करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्योति लाए। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, अगर वो आपके जीवन की ज्योति नहीं, तो आप दूसरों के सामने ज्योति नहीं बन सकते। आपके पास जो नहीं है उसे दूसरों को नहीं दे सकते। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप विश्वासी हैं? क्या यीशु मसीह आपके जीवन की ज्योति है? यदि ऐसा नहीं तो क्यों न अभी उसे अपने जीवन की ज्योति बनाएं। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वास योग्य सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात की आशा है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।